एवरीवन, वेलकम ऑन एसएससी टॉक्स। आज से हम रीजनिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो कि 2024 में आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और मैं बता दूं कि ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना। और बाकी मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति ABCDEF एक वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो तब भी हम ऐसा सेटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन देखेंगे, और वो भी वृत्ताकार पथ वाला। तो तुरंत एक सर्कल बना लेंगे और जितने लोग हैं उतनी लाइन खींच लेंगे। 6, 1 2 3 4 5। अब आगे पढ़ते हैं। एफ वी के बाईं ओर से तीसरा है। तो वी को कहीं भी मान लेते हैं यहाँ। और इसका ये कौन सी साइड है? ये राइट या दाएं। और ये साइड लेफ्ट या बाएं। तो एफ वी के बाईं ओर तीसरा है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड एफ यहाँ पर आएगा। और आगे पढ़ते हैं। ए सी के बाईं ओर से चौथा है। तो अभी हमें ए और सी के बारे में कुछ पता नहीं है, तो अभी हम उसको नहीं लगा सकते। और आगे पढ़ते हैं। डी सी और एफ के बीच में है। एफ यहाँ पर है, तो डी इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम एक साइड लगाकर देखेंगे। अगर वो जस्टिफाई नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम इधर डी मान लेते हैं। डी सी और एफ के बीच में है, तो डी एफ सी। और आगे पढ़ते हैं। ई ए और एफ के बीच में है। ई ए और एफ के एक बीच में लाइन रह गई थी। एफ वी के बाईं ओर से तीसरा है, तो देखते हैं जस्टिफाई कर रहा है क्या। एफ नहीं, नेक्स्ट लाइन थी। ए सी के बाईं ओर से चौथा है। ए सी के बाईं ओर से चौथा। सी का बाईं ओर लेफ्ट से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है, मतलब कि अपना सेटिंग अरेंजमेंट एकदम करेक्ट हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज अपोजिट ऑफ ई। ई के अपोजिट में कौन है? ई के अपोजिट में कौन है? सी बैठा है। तो करेक्ट आंसर क्या है अपना? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन है, यदि मैपल को बी ओ के जेड एन के रूप में कोडित किया जाता है, तो कैमल को कैसे कोडित किया जाएगा? सेम वे में, जिस तरीके से इसको, उसी तरीके से इसको किया जाएगा। तो अपन दिमाग लगाते हैं कि एम और बी में कितना डिफरेंस है। क्या पता ये कुछ जोड़ने पर बन रहा हो, या फिर आप सभी अपना अपना दिमाग लगाएं कि किस तरीके से हो सकता है। रीजनिंग में तो जितना दिमाग लगाएंगे तभी बैठेगा। इसकी कुछ फिक्स ट्रिक्स भी नहीं होती हैं कुछ ज्यादा। नॉर्मली दिमाग लगाने से रीजनिंग है तर्क शक्ति। तो सबसे पहले तो हमें क्या है, एक चीज देखनी चाहिए, प्लस माइनस या फिर अपोजिट। तो हम देखते हैं कि m का अपोजिट क्या होता है? n, जो कि यहाँ लास्ट में। और e का अपोजिट b, जो फ्रंट में। मतलब m का n, और a का अपोजिट z, l p का अपोजिट k, l का अपोजिट o, e का अपोजिट b। तो ये अपोजिट है। तो उसी तरीके से वर्टिकली अपोजिट हम इनको रख देते हैं। सी का अपोजिट पीछे से शुरू करते हैं। एल का अपोजिट क्या होगा? ओ। ई का अपोजिट बी। एम का अपोजिट एन। ए का अपोजिट जेड। और सी का अपोजिट
एक्स क्रैक्स, तो OVNZX सी ऑप्शन। तो इनके बारे में कुछ ये जो ट्रिक्स होती हैं अपोजिट लेटर वाली, इनको भी याद कर लेते हैं। चलो। अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अपोजिट लेटर्स लर्न कर लेते हैं ट्रिक से। वैसे तो नॉर्मली सबको याद ही होती है। क्या बोलते हैं? A to Z, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी, और फुल, जीटी, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, और जैक। जैक का क्या है? जे से और क्यू, जैक। और पीके, सॉरी, अपोजिट ही बोलते हैं ज़्यादातर, लर्न करने में या आसान होता है पीके। वैसे के पी। और लोगो, लोगो या लव, कुछ भी बोल सकते हो। और मैन। और इनकी काउंटिंग भी पता होनी चाहिए, 1 2 3 ऐसे करके सारी लर्न होनी चाहिए। पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप लिखकर भी देख भी सको। पेपर अगर क्लियर करना है तो एकदम ये सब याद होना चाहिए, तभी आपकी स्पीड अच्छी बन पाती है। तो चलो अपने क्वेश्चंस पर आते हैं वापस। थर्ड क्वेश्चन भी अपना एनालॉजी से है। एल ओ जिस तरह पी के से संबंध रखते हैं, उसी तरह आई आर का संबंध बताना है अपने को। तो एल का संबंध देखते हैं पी से। एल पी से MNOP, पी एल से 4 बड़ा है। और ओ और के बीच में देखते हैं, KLMNO, मतलब ओ के से 4 बड़ा है, मतलब के ओ से 4 छोटा है। आई और आर का भी सेम लगाते हैं, क्योंकि एनालॉजी में सेम ही लगता है, जो इधर है वही इधर आएगा। तो आई का +4 कर देंगे। +4 क्या होगा? IJKLM, और आर से -4। तो NNOPQR। ओके, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अपना फोर्थ क्वेश्चन सीरीज कॉम्प्लीशन से है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले, अपने को क्या करना है? सबसे पहले तो इनकी काउंटिंग कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इसमें 4 4 की बन रही होगी। 4 × 4 16 होता है ना। तो अपने को देखेंगे कि 4 4 की सिमिलरिटी बन रही है क्या। जैसे कि फर्स्ट 4 सेम हो, फिर 4 सेम हो, फिर 4 और फिर 4। तो ऑप्शन उठा के देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से क्या बन रहा है। VA, यहाँ पर A रखेंगे, VAA और A। फिर आगे के 4 देखते हैं, VAV, और इसमें रखेंगे सेकंड में V। तो ये तो नहीं बन रहे हैं सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन उठा के देखते हैं, VAA A,
फिर आगे के 4 वी ए वी और यहाँ से ए। अभी भी ये भी ऑप्शन सही नहीं है, तो सी ऑप्शन देखते हैं। वी ए वी और ए। फिर ऊपर से आगे के 4 देखते हैं। वी ए वी और यहाँ से ए। अभी तक तो एकदम करेक्ट बना है। आगे का भी देखते हैं। यहाँ तक हो गया अपना। आगे का वी, थर्ड ऑप्शन वी ए और वी ए वी ए। ये एकदम करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन। ऐसे वाले सवाल में क्या है, ज़्यादातर ऐसे ही देखना होता है। जैसे कि 16 का है तो 4 4 के गैप सिमिलर होने चाहिए, या फिर 15 का है तो 3 या 5। 3 और 5 इनमें से एक बार बार रिपीट करेगा। अपने को क्या देखना है, कौन बार बार रिपीट कर रहा है। बस ये बहुत ही सिंपल टाइप क्वेश्चन रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अपना फिफ्थ क्वेश्चन है, if the second half of the following series is written in the reverse order। तो इस रिवर्स ऑर्डर वाले को पहले, ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे कि अपने अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं, 26। तो हाफ कितने हुए, 13 और 13। फर्स्ट हाफ ए से लेके एम तक, सेकंड हाफ एन से लेके जेड तक। तो अपने क्या है, दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक में तो बोलता है कि जो फर्स्ट हाफ है अपना ए से लेके एम तक वाला फर्स्ट हाफ, इसको रिवर्स ऑर्डर में रख देते हैं। तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर देंगे, एम से ए और फिर आगे का सेम, एन से जेड। लेकिन जब बोलेगा क्वेश्चन में कि सेकंड हाफ वाले को रिवर्स करना है, तो शुरुआत का तो ए से एम तक ऐसे ही रखेंगे और आगे का एन से जेड का रिवर्स कर देंगे, जेड टू एन। और एक थर्ड टाइप का भी आता है, जिसमें क्या होता है कि वो बोलता है पूरी सीरीज को रिवर्स कर देना है। तो ए से जेड की जगह अपन जेड से ए उल्टी सीरीज लिखते हैं। तो ये तीन तरीके के आते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि श्रृंखला का दूसरे भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से दसवें अक्षर के दाईं और दसवें अक्षर के दाईं और पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर भी दो चीजें, हमारा दायां और जो अक्षर है उसका दायां, दोनों अपोजिट होते हैं। हमारा जो दायां मतलब राइट है, वो इस तरफ होता है, लेकिन किसी लेटर का दायां, अल्फाबेट का दायां इस तरफ होता है, उसके अपोजिट होता है। हमारा दायां और अल्फाबेट का दायां दोनों अपोजिट होते हैं। तो पहले तो इसके क्वेश्चन के हिसाब से इस सीरीज को अपोजिट कर लेते हैं। ए से लेके एम तक तो ये एज इट इज रहेगी, लेकिन इससे आगे उसने बोला है कि सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में, तो इसको रिवर्स करेंगे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन। तो ये सेकंड हाफ रिवर्स हो गई। अब क्या बोला है कि हमारे राइट से 10th लेटर, तो हमारा राइट कौन सा है, इधर। हमारे राइट से 10th लेटर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन 10। तो अपना 10th लेटर हुआ डब्लू। और आपके दाएं से दसवें अक्षर के दाईं और पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो डब्लू के दाईं और पांचवा अक्षर, मतलब अभी मैंने बोला ना, अल्फाबेट का राइट साइड इधर होता है और अपना इधर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसका मतलब एल। एल होगा डब्लू के राइट साइड में फिफ्थ। तो आंसर क्या है,
एल। ऑप्शन नहीं है लेकिन लगा लेते हैं, एल ही है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन अपना डायरेक्शन से है, तो पढ़ते हैं। कंचन goes 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एन। तो ये कोई पॉइंट है एन, और कंचन इससे अपन पहले तो क्या करेंगे, नॉर्थ और ईस्ट बना लेते हैं। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। तो कंचन क्या है यहाँ पर, और क्या है कंचन 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये 5 मीटर ईस्ट को गई। एंड देन 35 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हर लेफ्ट। अब यहाँ से इसका राइट कौन सा लेफ्ट कौन सा है, तो ये जो नीचे की साइड है ये तो इसका राइट है, और ये ऊपर की साइड लेफ्ट है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फिर 35 किलोमीटर उसके बाईं ओर मुड़ने के बाद, मतलब लेफ्ट मुड़कर 35 किलोमीटर चलती है, और वह फिर से दाहिनी ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। दाहिनी मतलब राइट, तो राइट मुड़कर, अब इसका राइट किधर है, इधर, राइट हमेशा इधर रहेगा। तो राइट मुड़कर 10 मीटर चलती है। 10 मीटर अपन लिखते चलेंगे, इससे इजी होता है। और इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलती है। तो दाईं, ये नीचे की साइड में राइट, दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलती है। तो देखो 35 मीटर ही ऊपर गई थी, 35 मीटर ही नीचे आ गई। देखा जाए तो हम सेम ही कोऑर्डिनेट पे चल रहे हैं अभी भी। तो 5 तो ये पहले चली थी, और 10 ये बाद में। तो 5 और 10 मिलके ये टोटल 15 मीटर दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। क्या पूछा क्वेश्चन में, हाउ फार इज सी फ्रॉम एन, तो एन से वो 15 मीटर दूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से संबंधित है। ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि अपने को ये स्टेटमेंट पढ़ना है, और इसको ही जस्टिफाई करते चलेंगे, और अपने आप आंसर निकल आएगा। तो पहले हम कुछ सीख लेते हैं कि किस चीज़ को कैसे डिनोट करते हैं। तो ए मल्टीप्लाई बी, ए बी के पिता हैं, तो इस चीज़ को हम कैसे डेनोट करेंगे, ए ऊपर लिखेंगे और पिता हैं और नीचे बी। क्यों, क्योंकि हमें बस एक ही पता है कि ए पिता है या माता है, इसलिए हमने इसको स्क्वायर में बंद कर दिया है। और ये माता होती है बी की, तो इसको सर्कल में बंद करते हैं। मेल को स्क्वायर से डिनोट करते हैं और फीमेल को सर्कल से। लेकिन हमें बी की नहीं पता है क्योंकि वो बेटा है या बेटी है, इसलिए हम उसको ओपन ही रखेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। P डिवाइड बाई Q, एक मिनट। हाँ, P डिवाइड बाई Q, तो कहाँ पर है डिवाइड, ये रहा। P डिवाइड बाई Q का मतलब है P Q की माता है, P इज मदर ऑफ Q। तो कैसे लिखेंगे, P ऊपर Q नीचे, और क्योंकि P माता है तो P को सर्कल में बंद करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। Q माइनस आर, माइनस का है Q माइनस आर, ए माइनस बी। ए बी का वाई है, मतलब Q आर का वाई है, तो Q की पता चल गई। और वाई वैन को सिंगल लाइन से Q आर का वाई है, लेकिन हमें आर की कुछ नहीं पता है। आर मल्टीप्लाई टी, मल्टीप्लाई क्या है, ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब आर इज द फादर ऑफ टी। तो रख देते हैं आर इज द फादर ऑफ टी। तो
अपना क्वेश्चन क्या है, हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, सॉरी, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी का टी से क्या संबंध है। तो टी से क्या संबंध है, टी के पिता के भाई की माता है पी, मतलब पी की भी माता हुई, वो आर की भी माता हुई पी, तो टी का पी से क्या संबंध है, टी की ग्रैंड मदर लगी, पिता की माँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला है। तो इसमें स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पहले स्टेटमेंट क्या दे रखा है। तो पहला स्टेटमेंट है सम कैमल्स आर क्रोकोडाइल। तो कैसे बनाते हैं, एक सर्कल बनाएंगे, ये क्या है, कैमल, और क्या है, सम कैमल्स आर क्रोकोडाइल, सम है तो इसको क्रॉस कराएंगे इसमें, ये क्रोकोडाइल। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे सम क्रोकोडाइल्स आर ईगल। तो ये सम क्रोकोडाइल, अब इसमें वैसे इसको पार कराएंगे, सम क्रोकोडाइल्स आर ईगल। तो कंक्लूजन देखते हैं, सम कैमल्स आर ईगल, कुछ ऊंट ईगल है। तो ये तो नहीं है, हमें पक्की नहीं पता है, क्योंकि ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल तो कैमल वाला आपस में कनेक्ट नहीं है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। ऑल क्रोकोडाइल्स आर ईगल्स, ऑल क्रोकोडाइल्स, तो हमें पता है कि ऑल तो नहीं है, कुछ हैं, इसलिए ये वाला भी करेक्ट नहीं है। तो नाइदर कंक्लूजन वन और नॉर टू, एक भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन अपना फिगर का है, नॉन वर्बल रीजनिंग का। तो आप करने की कोशिश करो कि इसमें क्या हो सकता है। फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 इमेज दे रखी हैं अपने आगे, और इनमें से अपने को पता लगाना है, कुछ ऑड निकालनी है, कौन सी इमेज ऑड है और बाकी इमेज से अलग है। तो पता लगाते हैं, ये देखो सब में एरो तो सेम ही दे रखा है एक ही साइड में। ये दो लाइंस को देखते हैं, ये नीचे जाके इधर मुड़ रही है और ये इधर, इसमें ये पहली वाली के जस्ट अपोजिट है, इसमें दोनों उल्टी उल्टी साइड और अपोजिट साइड में। और थर्ड वाली इमेज को देखें तो इसमें भी अपोजिट साइड ही हैं। फोर्थ वाली में दोनों एक ही साइड में, दोनों लेफ्ट की तरफ फेस करके हैं, और फिफ्थ वाली में भी दोनों अपोजिट साइड हैं। तो इसमें हमें एक चीज तो दिख रही है कि इसमें ये जो वर्टिकल वाली लाइन है, ये दोनों सब में अपोजिट हैं, लेकिन एक फोर्थ में ये सेम डायरेक्शन की तरफ फेस है इनका, सेम डायरेक्शन की तरफ। तो इसका आंसर फोर्थ ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Select the mismatch from the following options on the basis of country and continent। तो कंट्री एंड कॉन्टिनेंट के बेसिस पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऑड है, अलग है, वो पता लगाना है। तो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, सूडान। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते ही पता चल रहा है कि पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, ये तीनों तो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं, लेकिन सूडान ये नॉर्थ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। लेकिन यदि हमको नहीं पता है कि ये नॉर्थ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, फिर भी इतना तो पता चल ही रहा है कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका तीनों पास पास में ही है और सूडान दूर है। तो इसका ऑप्शन है 4।